आप सभी को जो है मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छी तरह से जारी होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिकों के विषय में जो अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग अम्ल वर्षा के विषय में पूरा जानेंगे कि अम्ल वर्षा होती क्या है, इसका जो है हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इसके स्रोत क्या है और इससे बचाव कैसे हो। तो हम लोग अम्ल वर्षा के विषय में जानेंगे। एसिड रेन इंग्लिश में इसे कहा जाता है। ठीक है, तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। अम्ल वर्षा ये हमारे जो है वायुमंडल में कुछ जो है हार्मफुल गैसें जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जो है विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में देखे हम लोग क्या होता है, ईंधन का ज्वलन होता है और ईंधन के ज्वलन से वहां से धूम्र निकलता है। तो उस धूम्र के साथ जो है ज्यादातर सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। फिर ज्वालामुखी विस्फोट जिसको वोल्केनिक एरप्शन कहा जाता है, तो वहां से भी सल्फर के ऑक्साइड का इमिशन होता है। फिर नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स हमारे जो है ठीक है एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और उनके बाद ये जो एटमॉस्फेयर यानी हमारी वायुमंडल की नमी के साथ मॉइस्चर के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये वायुमंडल की नमी या मॉइस्चर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका निर्माण करते हैं। तो ध्यान देंगे ये हमारे जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये हमारी वायुमंडल की जो नमी है उस नमी से अभिक्रिया कर करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। और यही अम्ल जो है जब बारिश के पानी के साथ, ध्यान देंगे इसके साथ, बारिश के पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो अब वो जो हमारा बारिश का पानी हो जाता है वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, क्या है कि हमारे जो विभिन्न प्रकार की इतनी सारी जो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, और भी अन्य स्रोतों जैसे हमने कहा कि ज्वालामुखी विस्फोटों से ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है हमारी वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे ठीक है अम्लीय पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो बारिश की पानी के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और जब बारिश के रूप में ये जमीन पर गिरते हैं तो उन्हें ही हम अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो एसिड रेन
उसको कहते हैं, ये भी ध्यान देंगे, इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अम्ल वर्षा जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। इसके जो मेन सोर्स है हमारे क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये तो हमने अम्ल वर्षा के विषय में जाना। ठीक है, कि अम्ल वर्षा क्या होती है, इसके स्रोत क्या है और अम्ल वर्षा कैसे होती है। अब हम जानेंगे कि अम्ल वर्षा का हमारा जो है, ठीक है, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। अम्ल वर्षा या एसिड रेन का जो है हानिकारक प्रभाव। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अम्ल वर्षा के मनुष्यों, जीवों, पेड़ पौधों पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के विषय में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे, अम्ल वर्षा से जो है, जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पौधे होते हैं तो वो एक निश्चित पीएच मान में ही क्या होते हैं, पर्याप्त वृद्धि करते हैं। और यदि उनका जो है पीएच वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप उनकी जो वृद्धि होती है वो प्रभावित होती है। तो ये ध्यान देंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, अम्लता के प्रति सुग्राही होते हैं। ये ध्यान देंगे, अम्लता के प्रति सुग्राही होते हैं। अच्छा, अम्लता के प्रति सुग्राही होने का मतलब कि इनका, हमने जैसा कहा कि जो इनकी वृद्धि होती है, ये अम्ल के जो है पीएच स्तर, पीएच स्तर मतलब पीएच जो है क्या है, ये अम्लता और क्षारकता को मापने का जो है इकाई कर सकते हैं। तो अगर पीएच वैल्यू एक निश्चित स्तर से ज्यादा हो, मतलब अम्लता ज्यादा हो, तो उस अवस्था में जो है पौधों की वृद्धि जो है पर्याप्त रूप से नहीं होती है। दूसरा जो है, मनुष्यों में जो दंत क्षय है, या इंग्लिश में जिसको टूथ डीके कहा जाता है, टूथ डीके में क्या होता है कि जब बहुत सारे जो है, ठीक है, जैसे कि कोई इंसान या कोई मनुष्य या बच्चे जब बहुत ज्यादा जो है एसिडिक पदार्थों को, ऐसे पदार्थ जिनमें एसिडिटी ज्यादा होती है, तो उनका कंजप्शन करते हैं, तो धीरे धीरे उनके दांतों के ऊपर जो है एक येलोइश कलर की जो है, ठीक है, लेयर बन जाती है। और वहां पर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ ज्यादा से ज्यादा एसिड होता है, जो हमारे दांतों के ऊपरी परत, एनामेल जिसको कहते हैं, उसका क्षय करता है। और इस तरह से दांतों में कैविटी बन जाती है और धीरे धीरे दांत जो है वो सड़ जाते हैं, जिसको दंत क्षय या टूथ डीके कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट रखेंगे। और जो हमारे इम्पोर्टेंट्स बिल्डिंग्स होती हैं, तो ध्यान देंगे, उस बिल्डिंग्स में जो हमारे क्या है, स्टोन लगे होते हैं। स्टोन में क्या है, मार्बल, ग्रेनाइट, तो इन सारी चीजों पर अगर वो हमारा क्या हो, रेन एसिडिक होती है, तो ये क्या होने लगते हैं, ये जो है फेडेड होने लगते हैं, यानी धीरे धीरे जो है ये बदरंग होने लगते हैं और उनकी शाइनिंग जो होती है वो क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। और इसे जो है
स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, स्टोन लेप्रोसी। और स्टोन लेप्रोसी की वजह से, ठीक है, ये धीरे धीरे इन कीमती जो हमारे पत्थर है जैसे कि मार्बल और ग्रेनाइट्स, तो उनका क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है और वो बदरंग दिखने लगते हैं। तो इसी को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। और स्टोन लेप्रोसी किसके वजह से होती है, एसिड रेन की वजह से होती है। तो ओके दोस्तों, इतना जो है जानना। अब हम जो बात करेंगे इफेक्ट के विषय में, तो चले थोड़ा उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से, ठीक है, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। हम लोग जो है ग्रीन हरित गृह प्रभाव, या इंग्लिश में इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, वायुमंडल में कुछ इस प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, वायुमंडल में कुछ इस प्रकार की गैसें, जिनमें प्रमुख गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर जो है मीथेन होती है, और जल वाष्प यानी वेपर जिसको बोला जाता है। तो इन तरह की गैसों का जब कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगता है, तो ध्यान देंगे ये जो गैसें होती हैं, ये अपने अंदर हीट को धीरे धीरे क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जो है सन है, और इस सन से हमको क्या होता है, रेडिएशन मिलता है, ठीक है, यानी हीट मिलती है। और ये हीट कहाँ आती है, अर्थ पर हमारे, या अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। अच्छा, अर्थ के सरफेस पर, और ये हमारा पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फियर है। ऐसा देखें, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फियर है। तो ये जो हमारा CO2, CH4 और वेपर, इन गैसों का जो है कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फियर में बढ़ता है, तो एक तरह का ये लेयर क्रिएट कर लेती है। तो ये जो है क्या करती हैं, एक तरह का लेयर क्रिएट कर लेती हैं, और ये जो हीट है, जो रेडिएशन अर्थ पर आया, ठीक है, उसको वापस एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देती, और वहीं पर क्या करती है, इसको रोक लेती है। और इसके वजह से धीरे धीरे जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, या इसको जो है हरित गृह प्रभाव। ध्यान देंगे, हरित गृह प्रभाव में क्या होता है, जब दहन के द्वारा, ठीक है, या अन्य विधियों से हमारे वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो उनके वजह से हमारे जो पृथ्वी का ताप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यह अपने अंदर से सौर विकिरण को जाने देती है, ठीक है, धरती पर, लेकिन धरती से पुनः अंतरिक्ष में उसे नहीं जाने देती। तो जिसके वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस हरित गृह प्रभाव जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो ताप है बढ़ रहा है, उसको क्या कहा जाता है, वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। ध्यान देंगे, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं,
ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या, ये हरित गृह गैसों के प्रभाव से पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के धरातल के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इस ग्लोबल वार्मिंग का हमारे जो है दैनिक जीवन या हम लोगों पर क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले यहाँ कुछ प्रभावों के विषय में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो सबसे पहला प्रभाव ये है कि हमारा जो ऋतु है, ऋतु में परिवर्तन है। तो ध्यान देंगे, ऋतु में परिवर्तन स्पष्टता दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरा जो प्रभाव है तो ये जो हिमटोपियां हैं, कि पिघलने की दर जो है ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, ध्यान देंगे, इन हिमटोपियों की जो पिघलने की दर अगर बढ़ेगी तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तटीय शहरों पर पड़ेगा, क्योंकि तटीय शहरों पे यानी ऐसे शहर जो किसी नदी या समुद्र के किनारे हैं, तो वहां के जल स्तर के बढ़ने की वजह से उन शहरों की जो है, ठीक है, उस नदी या समुद्र में पानी के बढ़ने की वजह से डूबने की आशंका है। तो ये ध्यान देंगे। और फिर जो ये आम वगैरह हैं तो उनमें भी समय से पहले क्या आ जा रही है, बौर आ जा रही है। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। वर्षा और मृदा, नमी, तो ध्यान देंगे मृदा और वर्षा में क्या हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारे जो है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है। ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।